राम कथा के ते अधिकारी और जिनके सत्संगत अति प्यारी, जिनके सत्संग प्यार प्रेम करते हैं, जो सत्संगी हैं, वही राम कथा के अधिकारी हैं। रामचरितमानस में राम कथा के वक्ता श्रोता 4 हैं। कितने हैं? 4 हैं। अब आप समझ लेना किस हिसाब से सुनना है। पहले जो वक्ता श्रोता, वक्ता अगस्त ऋषि और श्रोता भोले बाबा। राम कथा मुनि वर्ज्य बखानी और सुनी महेश परम सुख मानी। सुनी, लेकिन कैसे सुनी? परम सुख मानी। सुख माना कथा सुन, ऐसा नहीं कि पंडित जी ने फंसा लिया जबरदस्ती, बीच में बैठे, आप घर भी नहीं जा सकते हैं, ऐसा मन करके नहीं सुनना है। सुनी महेश परम सुख मानी, ऋषि पूछी हरि भगत सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। भोले बाबा को अधिकारी समझा तो कथा को सुनाया। दूसरे वक्ता है रावण और श्रोता कौन है? मारीच। रावण कहता है मारीच से, 10 मुख सकल कथा तही आगे, कही सहित अभिमान अभागे। अभिमान के सहित कही। कैसे कहा? अभिमान के सहित। हो कपट मृग तुम छलकारी, और जय विधरिया नौ नपनारी। वहां पर रावण ने कथा कही, लेकिन अभिमान के सहित कही, तो वहां पर वक्ता का कल्याण नहीं हुआ। तीसरी जगह कौन? हनुमान जी और सीता। हनुमान जी कहते हैं, लागी सुने श्रवण मन लाई, आदऊ ते सब कथा सुनाई। हनुमान जी ने प्रारंभ से लेकर के पूरी कथा सुनाई। और चौथे कौन है? वक्ता है कालनेम और श्रोता है हनुमान जी। कालनेम कहता है, जाय पवन सुत नायो माथा, लाग सुख है राम गुण गाथा। क्या कह रहा है? होत महारण रावण राम है, और जीत है रावण संशय। हनुमान जी से कालनेम कह रहा है कि राम रावण का महासंग्राम हो रहा है। तो हनुमान जी ने देखा ये वक्ता ठीक नहीं है, कथा बीच में से कह रहा है। आदऊ ते तब कथा सुनाई, प्रारंभ से सुनाना चाहिए। ये राम कथा को बीच में से कह रहा है, तो वक्ता ठीक नहीं है। तो हनुमान जी ने उसका कल्याण कर दिया। तो राम कथा है, ये रामचरितमानस है। रामचरितमानस आपके लिए एक दर्पण है, दर्पण, शीशा। आपके चेहरे में कहीं दाग लग जाए, दाग, क्या करोगे? किसी ने कहा आपके यहाँ पर काला काला धब्बा लगा है, तो जब तक आप शीशा नहीं देख लेते हो तब तक मन को तसल्ली नहीं होती। और शीशा देखते ही समझ में आ जाता कि कहाँ पर दाग लगा है। ऐसे ही रामचरितमानस समाज के लिए दर्पण है। भाई को भाई के प्रति कैसे रहना चाहिए, रामचरितमानस उठा के देख लो। पुत्र को माता पिता के साथ में कैसा व्यवहार करना चाहिए, रामचरितमानस उठा के देख लो। ये दर्पण है। समाज में जीने का तरीका सिखाती है रामचरितमानस। रावण को तो संगार वहीं से बैठे बैठे कर सकते थे, कुटी लोक सृष्टि लय हुई।
लेकिन हम लोगों को दिखाने के लिए किस रास्ते पर चलना चाहिए, इसलिए भगवान ने लीला की है। रामचरित के पहले पढ़ा है, पढ़ते ना, श्री रामचरितमानस। उसमें कथा कौन सी आती है पहले? मार चरित। मार माने कामदेव। पहले नारद जी के मोह की कथा आती है, उसके बाद में रामचरित में और कथाएं शुरू होती है। तो रामचरित से पहले मार चरित्र को खत्म करो, कामदेव को जीते। इसलिए तो नारद मोह की कथा पहले दी है। अगर रामचरित को जीतना है, रामचरित को सीखना है, रामचरित को समझना है, तो पहले मार चरित्र को समझो। दशरथ जी महाराज बहुत अच्छे राजा, प्रतापी राजा, यशवान राजा, कीर्तिवान राजा, सारे सुख हैं। देवासुर संग्राम में जाते हैं तो वहां पर भी उनका सम्मान होता है। इतने प्रतापी राजा, सब कुछ होते हुए भी एक दुख, एक बार तो गिलानी हो गई। एक बार भूपत मन माही, भयो गिलानी मोरे सतनाही। गिलानी हो गई कि सब कुछ होते हुए भी सब कुछ बेकार। क्यों? संतान नहीं है। तो क्या किया उन्होंने? जब भी आपके पास संकट आए तो क्या करना चाहिए? इन कथाओं से सीखो। कहाँ गए? किसी फकीर के पास, किसी दरगाह पर? उन्हें नहीं। तो कहाँ गए? अपने गुरु के पास। संसार में आपको सुखों की कमी है, आपके ऊपर संकट है, तो अपने गुरु, अपने भगवान के पास जाओ। इधर उधर भटकने से कुछ नहीं होगा। समझ में नहीं आता हिंदुओं को क्या हो गया, दरगाहों पे जाके माथा टेकते हैं। क्या हनुमान जी कमजोर पड़ गए? एक जगह मैया बोली, पंडित जी मेरा बालक रात को रोता है, डरता है। हम तो फकीर से ताबीज बनवा के लाए, फिर भी डरता है। देखा क्यों गई थी फकीर के पास? हनुमान जी कमजोर थोड़ी पड़ गए। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, और महावीर जब नाम सुनावे। हनुमान जी के पास जाओ, राम जी के पास जाओ, चक्र वाली मैया के पास जाओ। दरगाहों पर भटकने की जरूरत नहीं है, दर दर भटकने की जरूरत नहीं है। और जो दर दर भटकेगा वो जीवन भर भटकता ही रहेगा। कहाँ गए? अपने गुरु के पास गए। गुरु रहे गयो तुरंत मह पाला, तो चरण लाग कर विनय विशाला। गुरु जी के पास गए, चरणों को पकड़ा, विनती की, और क्या कहा? निज सुख दुख सब गुरुए सुनावा। समझ में आया? निज सुख दुख, सबसे पहले क्या सुनाया? सुख। निज सुख। संतों के पास जाओ, गुरु के पास जाओ, भगवान के पास जाओ, पहले अपना थोड़ा सुख भी तो बता दो। कि रोने की आदत है, दुखी दुख सुनाते रहते हैं। पहले सुख सुनाओ। दशरथ जी ने कहा, गुरुजी सारे सुख हैं, सुख में कोई कमी नहीं है, लेकिन एक दुख है। चरण लाग कर विनय विशाला। विनती की, एक ही दुख है कि हमारे कोई संतान नहीं है, संतान नहीं है। गुरु महाराज ने भी आशीर्वाद दे दिया। क्या कहा? धर्यो धीर
हो यह सुतचारी त्रिभुवन विदित भगत बिहारी। बेटा चिंता नहीं करो, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, तुम्हारे चार चार पुत्र होंगे। इसे कहते हैं विश्वास। गुरु महाराज ने आशीर्वाद दिया और दशरथ जी ने मान भी लिया। नहीं तो कहते वाह गुरु महाराज, अभी बुढ़ापे तक तो हुआ नहीं, अब तुम कह रहे कि चार चार होंगे। चार तो रहने दो, पहले एक ही हो जाने दो। लेकिन गुरु की वाणी पर विश्वास है, जहाँ